जय हिंद दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे गणित की शिक्षण विधि के बारे में। गणित की शिक्षण विधि में आज अपन पढ़ेंगे गणित की कुछ सामान्य शिक्षण विधि के बारे में देख लेंगे। सामान्य शिक्षण के साधनों के बारे में देखेंगे। जो गणित के जो भी शिक्षण साधन होते हैं, जनरली ब्लैक बोर्ड हो जाता है, उसका छापड़ हो जाता है, उसको बुलेटिन बोर्ड वगैरह जाता है, उसका रेखा चित्र वगैरह जाता है, उसका अपने रेखा चित्र वगैरह जाता है, और उसका अपने जादू लालटेन वगैरह जाता है, और कुछ देखो महत्वपूर्ण जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह जाता है, और उसका अपने टेप रिकॉर्डर फिल्म खंड वगैरह है। तो इस तरीके से अपन कुछ गणित की सहायक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। सहायक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ अपन गणित के कुछ उपागम के बारे में पढ़ते हैं। देखो गणित के उपागम एक अपना है मिगेर उपागम जाता है, उसका बाद मिलर उपागम जाता है, उसका बाद अपने आरसीएम उपागम जाता है। तो ये तीन चार उपागमों के बारे में देखेंगे। रचनात्मक उपागम क्या है, उसका बाद हमारे खोज उपागम क्या है। तो ये पांचों उपागमों के बारे में देखेंगे, और कुछ बेसिक्स जो हमारे गणित में प्रयुक्त करने वाली सहायक सामग्री उनके बारे में देखेंगे। फटाफट से देख लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो है जिसमें अपन आसानी से कवर कर लेंगे सारी चीजें। इसमें अपन दो चीजों के बारे में देखेंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं गणित का शिक्षण शास्त्र। क्या पढ़े अपन? गणित का शिक्षण शास्त्र। देखो अपन देख रहे हैं गणित का शिक्षा शास्त्र, देख रहे हैं अपन गणित का शिक्षा शास्त्र। इसमें अपन बेसिकली कितनी चीजों के बारे में देखेंगे? आज दो चीजों के बारे में देखेंगे। कितनी? दो। सबसे पहले अपन देख लेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्रियां, सहायक सामग्री जो भी अपने गणित में बेसिकली जो सहायक सामग्री इस्तेमाल होती है। देखो ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, थोड़ा सा है, सिंपल सा है। सहायक सामग्री छोटी छोटी से कुछ मतलब आसान से कुछ सहायक सामग्री आती है, उनके बारे में देख लेंगे। और नेक्स्ट अपन देख लेंगे उपागमों के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में? उपागम, अप्रोचेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन सहायक सामग्री शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या जाता है? देखो अपन इजी से शुरू करते हैं, ब्लैक बोर्ड से शुरू कर देते हैं। मान लो श्यामपट्ट आ गया था, यानी श्यामपट्ट के बारे में एक मिनट। श्यामपट्ट देखो ब्लैक बोर्ड के बारे में बताया जाता है। श्यामपट्ट यानी श्यामपट्ट के बारे में क्या होता है? देखो श्यामपट्ट के बारे में बताया, जो चौकोर यानी वर्गाकार श्यामपट्ट होता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? उसका हमारे वृत्ताकार का होता है। जो वर्गाकार होता है ना, इसके लिए इसका उपयोग तो अपन लेखा चित्र के लिए करते हैं, लेखा चित्र के लिए करते हैं। और जो वृत्ताकार होता है ना, उसको अपन ज्यामिति के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्यामिति के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में। उसके बाद अपन देख लेते हैं श्यामपट्ट के बाद मॉडल के बारे में। देखो मॉडल का सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है कि मॉडल को जब भी आप प्रस्तुत करो तो उसका रंग है, उसके बाद आकार है, ये सब वास्तविक वस्तु से मेल खाने चाहिए। उसके बाद मॉडल का उपयोग कहाँ का होता है? जैसे पाइथागोरस प्रमेय हो गया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया, उसके बाद अपने घन घनाभ हो गए, उसके बाद ज्यामिति हो गई। ज्यामिति में भी जो ठोस ज्यामिति होती है ना, ठोस ज्यामिति, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये था अपने थोड़ा सा श्यामपट्ट के बारे में और मॉडल के बारे में। नेक्स्ट सहायक सामग्री और क्या आती है अपनी? और सहायक सामग्री क्या आ सकती है? ज्यामिति, श्यामपट्ट, उसके बाद बुलेटिन बोर्ड। उसके बाद बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या आ सकता है? देखो बुलेटिन बोर्ड में आ सकता है कि बुलेटिन बोर्ड में समाचार पत्रों में हो गया, समाचार पत्र हो गया, मैगजीन वगैरह हो गया, समाचार पत्र हो गया, मैगजीन हो गया, इनमें जो भी गणित की सामग्री आती है ना, उसको काट करके बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाया जाता है। ये कक्षा के अंदर भी रख सकते हैं, पर कक्षा के भीतर भी हो सकता है, देन कक्षा के बाहर भी। भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर दोनों तरफ हो सकता है बुलेटिन बोर्ड। इस पर सामग्री चिपकाने का काम छात्र भी कर सकते हैं, यानी सामग्री लगाने का काम छात्र भी कर सकते हैं। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन आ जाती है बुलेटिन बोर्ड के बारे में। और क्या सकता है? रेखा चित्र। देखो रेखा चित्र तो बहुत ही सिंपल है। रेखा चित्र का इस्तेमाल कहाँ करते हैं अपन? गिनती वगैरह लिखते हैं तो इसी पर लिखते हैं। उसके बाद अपने आयतन हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन जब अपन लिखते हैं ना, तो रेखा चित्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला बताया जाता है कि यहाँ क्या बताया जाता है? और देखो यहाँ रेखा चित्र वगैरह के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट और आ जाता है अपने की नेक्स्ट आ जाता है अपने जादू की लालटेन के बारे में। देखो जादू की लालटेन ये थोड़ा सा बेसिक इंपॉर्टेंट होता है ना, जो थोड़ी यूनिक चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट। जादू की लालटेन, जादू की लालटेन, जादू की लालटेन। देखो इसके बारे में सबसे पहले बताया जाता है जादू की लालटेन के बारे में। जादू की लालटेन के बारे में बताया जाता है तो जादू की लालटेन बेसिकली अपने एक तो गूढ़ रहस्यों को सोल्व करने में, उसके बाद जीवंतता लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल में स्लाइड का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। जादू की लालटेन के उपयोग कहाँ हो सकते हैं? उपयोग के लिए एक ट्रिक आ जाती है। उपयोग के लिए ट्रिक आती है कि अगर अध्यापक व्याख्या और अगर अध्यापक व्याख्या और टिप्पणी के लिए व्याख्या और टिप्पणी हेतु बार बार देखता है तो उसकी आलोचना होती है। तो बार बार देखता है तो उसकी आलोचना होती है। आलोचना या फिर व्यंग्य, उस पर व्यंग्य किया जाता है। तो उसकी नहीं, उस पर चलो, उस पर व्यंग्य किया जाता है, उस पर व्यंग्य किया जाता है। देखो अगर अध्यापक बार बार व्याख्या, देखो इसमें क्या होता है कि जब जादू की लालटेन में स्लाइड चल रही होती है ना, स्लाइड के इस्तेमाल होता है इनमें, तो वो टीचर को व्याख्या करनी होती है, साथ के साथ उस पर टिप्पणी करनी होती है। और जो पूरा टिप्पणी करनी होती है साथ के साथ, और जब पूरी स्लाइड खत्म हो जाती है ना, उस पर टीचर को व्याख्या करनी होती है। उस पर अगर बार बार देखता है, इससे क्या होता है कि बालक में अवलोकन करने की क्षमता का विकास होता है। और साथ ही साथ उस और टीचर की क्या होती है? टीचर पर क्या व्यंग्य कसर देता है, क्योंकि वो बार बार देख के पढ़ा रहा है। तो व्यंग्य मतलब कि बच्चों में अभिव्यंजना शक्ति का विकास होता है। इन चीजों को नजदीकी से देखने का विकास
विकास होता है इसमें, उसको किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारे जादू की लालटेन, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जादू की लालटेन, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझने में मदद करती है जादू की लालटेन में स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट होता है इसके उपयोगों के बारे में, मतलब इस दौरान क्या क्या काम होते हैं। देखो इससे बच्चों की अवलोकन क्षमता का विकास होता है, अभिव्यंजन क्षमता का विकास होता है, टीचर को व्याख्या करनी होती है, टीचर को टिप्पणी करनी होती है, लास्ट में जाकर व्याख्या करनी होती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे जादू की लालटेन के बारे में। उसके बाद एक और आता है अपने चित्र विस्तार के बारे में। चित्र विस्तार तो बस ज्यादा कुछ नहीं आता है, चित्र विस्तार के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आती है कि इसमें स्लाइड का चित्रों को बड़ा जूम करके दिखाया जाता है, चित्र को बड़ा करके दिखाया जाता है। जब इस चित्र विस्तारक में इसमें स्लाइड का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें स्लाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें चित्र विस्तार के बारे में बेसिकली। उसके बाद एक और कौन सी चीजें देखने में, देखो और देख लेते अपन कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, जैसे कि अपने यहाँ जाता अपने फिल्म खंड के बारे में देख लेते हैं। फिल्म खंड, देखो फिल्म खंड के बारे में क्या बताया जाता है, फिल्म खंड का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए फिल्म खंड स्ट्रिप, इसके लिए उपकरण आता है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है प्रोजेक्ट, तब जाके इसका प्रयोग कर सके। इसके लिए ट्रिक आ जाती है कि अगर तुम बार बार रील को आगे पीछे करोगे, अगर तुम बार बार रील को आगे पीछे करोगे तो सेलफोन खराब हो जाएगा, तो सेलफोन खराब हो जाएगा। फिर तुम पश्चिमी फिल्में कैसे देखोगे, फिर तुम पश्चिमी फिल्में कैसे देखोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है इसके बारे में। देखो अगर तुम बार बार इसमें ना इसका उपयोग पुनरावृत्ति के लिए किया जाता है, बार बार पुनरावृत्ति के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पर फिल्म खंड का उपयोग करते हैं। उस पर रील को, यानी इसमें चित्रों को जोड़ करके एक रील का रूप दे दिया जाता है आगे पीछे, इसमें चित्रों को आगे पीछे अरेंज भी किया जा सकता है। उसको सेलफोन मतलब ये सेल्यूलोस की बनी होती है, कागज के जैसे दिखने वाला एक तत्व होता है जो आसानी से टूटता नहीं है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। इस वजह से अपन फिल्म खंड को खराब हो जाएगा तो तुम पश्चिमी, इसका विकास सबसे पहले पश्चिमी देशों में हुआ था। और पश्चिमी फिल्मों को कैसे देखोगे, फिल्मों मतलब कि इसमें फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद फिल्म खंड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने और क्या बताया जाता है फिल्म खंड के बाद अपने यहाँ बताया जाता है अपने यहाँ से देखो टीवी और टेप, एक तो टीवी के बारे में और रेडियो। टीवी में तो कुछ नहीं आता, बस एक डोरबेल का कोटेशन आ जाता है। टीवी जो है दृश्य साधन का सबसे बेहतरीन साधन है, ये एक थोड़ा सा कोटेशन आ जाता है टीवी के बारे में। और क्या बताना है आपने को, देखो टीवी जाता है, रेडियो जाता है। उसके बाद अपने यहाँ जाता है कि अपने एक टेप रिकॉर्डर के बारे में जाता है, टेप रिकॉर्डर के बारे में। ये एक विद्युत उपकरण है, विद्युत से चलने वाला है, जिसमें क्या होता है आवाज रिकॉर्ड होती है, इसमें आवाज रिकॉर्ड होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं के लिए किया जाता है, उसके बाद आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद विद्यालय में किया जाता है। उसके बाद कॉलेजेस में किया जाता है, महाविद्यालय में इसका उपयोग किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, संगीत की रचना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके उपयोग कहाँ होते हैं, कुछ अदर उपयोग होते हैं, जैसे कि व्याख्या करने में, जैसे कि उपचार आ जाता है, उसके बाद अभ्यास आ जाता है, उपचार है, उसके बाद अभ्यास है, उसके बाद कौशल है, इन सब का विकास करने में। उपचार के कौशल का अभ्यास करोगे तो पुनर्बलन मिलेगा, पुनर्बलन है, इन सब क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका टेप रिकॉर्डर में थोड़ी सी और जानकारी थी। क्या जानकारी थी टेप रिकॉर्डर में, इसको आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। और ये क्या होता है, ये प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रतिपुष्टि नहीं देता है, क्योंकि एक तरफा होता है प्रतिपुष्टि प्रदान नहीं होती इसके इसके विकल्प के रूप में अपन ग्रामोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामोफोन इसके विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी होती है टेप रिकॉर्डर के बारे में। क्या क्या जानकारी होती है, ये विद्युत का उपकरण होता है, आवाज रिकॉर्ड करता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इतिहास में आंकड़ों को एकत्रित करने में। और उसके बाद अपने यहाँ किया जाता है, संगीत के लिए किया जाता है। उसके बाद विद्यालय में किया जाता है, महाविद्यालय में इसका उपयोग किया जाता है। और भी इसके उपयोग होते हैं उपचार करने में, यानी कि उपचारात्मक कौशलों में, इसका अभ्यास कौशलों में, उसका कौशल में। उसके बाद अगला बता दिया जाता है, इसमें पुनर्बलन क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, इसका टेप रिकॉर्डर। उसके बाद इसकी कुछ आवश्यक जानकारी होती है, जैसे इसको आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। इसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर विद्युत नहीं भी होगी ना तो बैटरी का इस्तेमाल होता है। इस वजह से अपन आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। ये प्रतिपुष्टि नहीं देता है, एक तरफा चलता है। उसका ग्रामोफोन को इसके विकल्प के रूप में, यानी इसके विकल्प के रूप में ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। टेप रिकॉर्डर के बाद और क्या जानकारी देती है, देखो ये थे अपने सहायक सामग्री को कुछ साधन। टेप रिकॉर्डर है, उसका हमारी शैक्षणिक यात्रा वगैरह होती है। देखो उसके थोड़ा सा अपन वर्गीकरण देख लेते हैं। शैक्षणिक सहायक सामग्री को बेसिकली दृश्य श्रव्य, एक श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री होती है, श्रव्य दृश्य। उसके थोड़े से अपन है ना श्रव्य दृश्य, इसके थोड़े से वर्गीकरण देख लेते हैं। बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कितने 3 में। एक तो आ जाता है अपने प्रक्षेपी, एक आ जाता है अपने अप्रक्षेपी,
अप्रक्षेपी, और नेक्स्ट आ जाता है अपने व्यवहारिक। व्यवहारिक यानी जो व्यवहारिक जीवन में होता है ना वो सारे। प्रक्षेपी के अंतर्गत क्या क्या आते थे? लुच्चे ने सर पर, देखो इसकी ट्रिक आ जाती है, लुच्चे ने सर पर, लुच्चे ने सर पर रंगीन लाइट डाली, रंगीन लाइट डाली। लुच्चे ने सर पर रंगीन लाइट डाली। कोई लुच्चा लम्बा व्यक्ति था, उसने आपके सर पर रंगीन लाइट डाली आपको ह्यूमिलेट करने, परेशान करने के। लुच्चे से अपने लूप आ जाता है, च से अपने चलचित्र आ जाता है, च से अपने चलचित्र आ जाता है। किस किस कैटेगरी चलचित्र? एक और जैसे क्या जाता है, रेखा चित्र आ जाता है, चलचित्र आ जाता है, उस चित्र विस्तारक, चलचित्र के बाद चित्र विस्तारक, चित्र विस्तारक आ जाता है। और क्या आता है इसमें? चित्र विस्तारक आ जाता है। और आ जाता है अपने लुच्चे ने सर पर, सर यानी ओवरहेड आ जाता है, ओवरहेड आ जाता है, ओवरहेड आ जाता है। उसका रंगीन यानी कि रंगीन स्लाइड आ जाता है, रंगीन यानी रंगीन स्लाइड आ जाता है इसमें। और क्या आ जाता है? रंगीन स्लाइड आ जाता है। और लाइट यानी कि स्लाइडर आ जाता है, लाइट यानी कि स्लाइडर आ जाता है। और पर यानी कि पट्टिका आ जाता है, पर यानी फिल्म पट्टिका। स्लाइड और सर पर, देखो लुच्चे ने सर पर, ये आ जाता है पर, तो प से क्या आ जाता है अपने, प से अपने फिल्म पट्टिका आ जाता है, प से अपने फिल्म पट्टिका, और से अपने फिल्म पट्टिका आ जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है अपनी किसके अंदर? प्रक्षेपी सामग्री के अंदर। उसके बाद अप्रक्षेपी सामग्री के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? देखो ट्रिक क्या थी? लुच्चे ने सर पर रंगीन लाइट डाली, जैसे अपने लूप आ जाता है, जैसे अपने चलचित्र, जैसे अपने रेखा, जैसे अपने चित्र विस्तार का जाता है। लुच्चे ने सर पर, सर यानी ओवर रह जाता है, सर पर यानी प से अपने फिल्म पट्टिका आ जाता है। पर रंगीन लाइट डाली, रंगीन से रंगीन स्लाइड आ जाता है। और लाइट से अपने स्लाइडर आ जाता है। ये सारी जानकारी देते हैं प्रक्षेपी। अप्रक्षेपी के बारे में क्या जाता है? अप्रक्षेपी के बारे में क्या जाता है? यानी श्याम देखो उसके श्याम मॉडल ने चार्ट में फ्लोप की सूचना पढ़कर डाई होने का डिसीजन लिया। चार्ट में फ्लोप की सूचना पढ़कर डाई होने का डिसीजन लिया, मतलब मरने का निश्चय। डाई होने का, शाह से अपने शाम पढ़ा जाता है, से अपने मॉडल आ जाता है, चार से अपने चार्ट आ जाता है, फ्लोप से अपने फ्लेन बोर्ड आ जाता है, सूचना से अपने सूचना पट्टा आ जाता है, डाई से डायरोसिस आ जाता है। ये किसके अंदर आ जाता है? सारा कुछ अप्रक्षेपी के अंदर। उसका व्यवहारिक से क्या जाता है? व्यवहारिक से टीवी तुम्हें पास नहीं होने देगी, टीवी तुम्हें, इसकी ट्रिक आती है, टीवी तुम्हें पास PPS नहीं होने देगी। टीवी से अपने क्लोज्ड सर्किट टीवी आ जाता है, टी से अपने क्लोज्ड सर्किट टीवी आ जाता है। और PPS से क्या आ जाता है? पी से अपने प्रयोग आ सकता है, उसके बाद प्रायोगिक आ सकता है, व्यक्तिगत प्रयोग भी आ सकता है, प्रायोगिक प्रयोग वही अपने एक्सपेरिमेंट, प्रायोगिक यानी वही सामाजिक अधिगम जो क्रिपेटर के द्वारा दिया जाता है। उसको स से अपना शैक्षणिक यात्राएं वगैरह आ सकता है। ये तो व्यवहारिक जीवन के लिए अपना शैक्षणिक यात्रा है। तो ये सब आ जाता है अपने इसके बारे में, यह आ जाता है अपने सारा कुछ व्यवहारिक के बारे में। और देख लेते हैं अपन उपागम के बारे में। देखो इसमें उपागम कौन कौन से आते हैं? उपागम बताया जाता है एक तुम्हारा मिलर उपागम, सबसे पहले तो मेगर उपागम, और फिर बताया जाता है अपने अगला मिलर उपागम। नेक्स्ट बता दिया जाता है अपने मिलर है, मेगर है, RCEM उपागम, RCEM उपागम। इन उपागम में क्या बताते हैं? देखो देख लेते हैं इन उपागम में क्या क्या जानकारी बताते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक एक करके, मेगर को देख लेते हैं, फिर मिलर को, फिर अपन RCEM को देखेंगे। सबसे पहले मेगर उपागम आ जाता है। मेगर उपागम में क्या जानकारी आ जाती है? ये कब आता है? 1962 में आता है। ये किस पर आधारित है? ये किसके बारे में अध्ययन करता है? एक तो ज्ञान के बारे में अध्ययन करता है, एक अपने भाव के बारे में अध्ययन करता है। ज्ञान और भावनात्मक और क्रियात्मक, ये तीन होते हैं ना, अपने तीन उद्देश्य होते हैं। तो ज्ञान और भावनात्मक, ये जो दो उद्देश्य होते हैं ना, उन उद्देश्यों पर ये काम करता है। उसको काम किस तरीके से करता है? क्रियात्मक पद्धति से कार्य करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने मेगर के बारे में। मिलर उपागम के बारे में क्या है? मिलर उपागम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है? ये भी 1962 में आता है। ये कौन से उद्देश्य पर काम करता है? भाव हो गया, ज्ञान हो गया, उसका भाव हो गया, बचा गया क्रिया। तो ये क्रियात्मक उद्देश्यों पर कार्य करता है। और इनको क्रियात्मक उद्देश्यों को डिफाइन करने के लिए किसका प्रयोग करता है? ये भी क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करता है। और ये भी इन उद्देश्यों को डिफाइन करने के लिए क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करता है। उसके बाद अपने RCEM उपागम आ जाता है। देखो ये तो हो गया। उसके बाद RCEM उपागम, देखो RCEM उपागम थोड़ा सा बड़ा है। RCEM उपागम इसमें ये कब आता है ये नहीं बताया जाता है, लेकिन ब्लूम इसमें बताया जाता है सबसे पहले किस पर काम करता है? ज्ञान, भाव और ये क्रिया। अब ये तीनों पर काम करता है। ये ज्ञान पर भी करता है, प्लस भाव पर भी करता है, प्लस क्रिया पर भी करता है, यानी इन तीनों पर करता है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्रियात्मक नहीं है, इसका तरीका मानसिक है। मानसिक क्रियाएं इसका किस तरीके को अपनाता है? मानसिक, इनका वर्णन करने के लिए मानसिक क्रियाओं के तरीके को अपनाता है। नेक्स्ट RCEM उपागम के कुछ चरण आ जाते हैं। RCEM उपागम के कुछ उद्देश्य आ जाते हैं। क्या क्या उद्देश्य? 4 उद्देश्य रहते हैं। एक तो ज्ञान होता है, दूसरा अपने बोध होता है, ज्ञान है बोध है, फिर कौशल होता है, ज्ञान है बोध है, फिर ज्ञानोपयोगी। तो ज्ञान है बोध है, फिर ज्ञानोपयोग नहीं, अनुप्रयोगी लास्ट में क्या जाता है? अपने कौशल आ जाता है। इनके अंतर्गत आता क्या क्या है वो हमें देखना है। ज्ञान है, प्रयोगी, कौशल है। तो इनको अपन थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जाता है मेगर, मिलर, उसके बाद RCEM उपागम। देखो यहाँ पे क्या जाता है? अपने ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है?
ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या जाता है, वही अपने याद करना चीजों को, स्मरण करना चीजों को, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, ज्ञान। प्रत्यास्मरण करना, प्रत्याभिज्ञान करना, प्रत्यास्मरण है, उसके बाद प्रत्याभिज्ञान है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है ज्ञान के। उसके बाद बोध के अंदर क्या आ जाता है, बोध के अंदर आ जाता है जीव सीढ़ी बजारे। यहाँ जाता अपने जीव, देखो यहाँ जाता अपने जीव व, यहाँ जाता एक सेकंड थोड़ा रफ कर लेते हैं अपन, जीव, यहाँ जाता अपने जीव सीडी बजा, यहाँ जाता अपने बजा रे, जीव सीडी बजा रे, यहाँ जाता जीव सीडी बजा रे। देखो जीव सीडी बजा, बजा अपने हिंदी में आएगा, यहाँ जाएगा बजा। देखो इससे जी से क्या जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। आई से इंटरप्रेट यानी अर्थपान, अर्थापान यानी अर्थ समझ आना चाहिए हमें। उसके बाद वी से अपने वेरीफाई करना है, सत्यापन करना। वी से अपने सत्यापन करना, इसे क्या जाता है सत्यापन करना चीजों को। उसके बाद सी से क्या क्लासीफाई करना, क्लासीफाई यानी कि क्लासीफाई करना मतलब कि उसको डिवाइड करना, क्लासीफाई करना। देखो सी से क्या आता है, क्लासीफाई लिख देते, चलो क्लासीफाई करना चीजों को वर्गीकृत कर देना। उसका डी से अपने डिवाइड करना, चीजों को वर्गीकृत कर देना, चीजों को। ये किस में आता है, बोध के अंतर्गत आता है। उसका रे से क्या जाता है, रे से अपना जाता है, रे से अपने आर्ट से, ई से तो अपने वो एग्जांपल आ जाता है, रे से अपने रिलेशनशिप आ जाता है, मतलब कि चीजों में संबंध बताना, चीजों में क्या बताना, संबंध, ये बोध के अंतर्गत आता है। और उसके बाद ई से क्या जाता है, उदाहरण देना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, सेकेंड यानी बोध के अंतर्गत। उसके बाद क्या बच गया अपने अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के अंदर क्या जाता है, देख रहे थे फटाफट से, यहाँ जाता अनुप्रयोग के अंदर क्या जाता है, चपर आ जाता है। अनुप्रयोग के अंदर क्या जाता है, अनुप्रयोग में क्या आता है, चपर, क्या आता है, चपर, क्या आता है, CH च, फिर प, फिर र। देखो यहाँ जाता है च से क्या जाता है अपने कंक्लूजन आ जाता है, च से अपने निष्कर्ष आ जाता है, निष्कर्ष। उसके बाद एच से अपने हाइपोथेसिस का यानी परिकल्पना का, हाइपोथेसिस का निर्माण करना और हाइपोथेसिस की स्थापना करना, निर्माण और हाइपोथेसिस की स्थापना, ये आ जाता है। उसके बाद पी से क्या जाता है, पी से क्या आता है अपने, पी से आ जाता है अपने प्रेडिक्ट यानी पूर्व कथन करना, ये आ जाता है। उसके बाद अपने आर से क्या जाता है, आर से अपने आ जाता है यहाँ पे रीजन यानी कि कारण बताना, ये आ जाता है। ये किसमें आता है, अपने अनुप्रयोग की कैटेगरी में यानी थर्ड कैटेगरी। अब क्वेश्चन में क्या क्या आता है, यहाँ चपर आ जाती है, सी से निष्कर्ष, एच से हाइपोथेसिस का निर्माण, हाइपोथेसिस की स्थापना करना, पी से आ जाता है प्रेडिक्ट यानी पूर्व कथन करना, आर से आ जाता है अपने रीजन बताना यानी कारण बताना, ये अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। और किसके अंदर देखो क्वेश्चन के अंतर्गत क्या देता है, देखो क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमारे लास्ट में देखो क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ सृजन आता है। अनुप्रयोग की बात क्या आता है, यहाँ पे सृजन, और यहाँ आ जाता है अपने अनुप्रयोग के अंतर्गत अपने सृजनात्मकता आ जाता है, सृजनात्मकता में तो वही तीनों को जोड़ दिया गया है। सृजनात्मकता में तो अपने ब्लूम से प्रभावित होता है ना, देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी अपने मेगर उपागम और आर्सियम उपागम, ये दोनों ब्लूम से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, ब्लूम से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो लास्ट में जो अपना सृजनात्मक आता है ना, सृजनात्मक, इसमें तीनों को जोड़ दिया गया, इसमें यानी विश्लेषण को प्लस संश्लेषण को प्लस मूल्यांकन को, जो लास्ट में अपने ब्लूम के ना उनको जोड़ दिया गया। और थोड़ा सा ये बताते हैं कि इन्होंने ब्लूम में क्या, देखो ब्लूम से इंस्पायर है तो ब्लूम में थोड़ा सा संशोधन करा। इन्होंने शुरुआत को तो ज्ञान को ज्ञान ही रखा, उसको देखो इन्होंने संशोधन क्या करा, जो दूसरा बोध है ना उसको इन्होंने समझ कहा, जो दूसरा ब्लूम में बोध कहा है ना उसमें उसको इन्होंने समझ के दिया। तीसरा इन्होंने जो तीनों है ना, इन तीसरा क्या करा इन्होंने, जो अपने यहाँ से तीसरा अपने जो विश्लेषण है प्लस संश्लेषण है प्लस मूल्यांकन है ना, इन तीनों को जोड़ करके ये सृजनात्मकता शब्द लेके आ गए, उसके बाद चौथा क्या करा इन्होंने, जैसे ब्लूम ने तो 4 कार्य, ब्लूम ने कितने बताए हैं, ब्लूम ने 6 बताए हैं, सबसे पहले आ जाता ज्ञान आ जाता, बोध आ जाता, अनुप्रयोग आ जाता, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। ब्लूम ने 6 बताए, इन्होंने सिर्फ 4 ही बताए, सिर्फ 4 ही बताए। तो ये था हमारा उपागमों के बारे में। कौन कौन से उपागम देखे अपने मेगर उपागम देखा, अपने मिलर उपागम देखा, आरसीएम उपागम देखा। इसके पहले अपने शिक्षण विद्या देखी, शिक्षण विद्या कौन से शिक्षण विद्या देखी अपने, शिक्षण विद्या नहीं, अपने सहायक सामग्री देखी, सहायक सामग्री कौन से देखी, सामान्य से बिल्कुल इजी से सहायक सामग्री देखी अपने। सबसे पहले अपने ब्लैक बोर्ड के बारे में देखा, फिर अपने शार्पकोड के बारे में, फिर बुलेटिन बोर्ड के बारे में, फिर अपने रेखा चित्र के बारे में देखा, उसका जादू की लालटेन के बारे में देखा, उसका चित्र विस्तार के बारे में देखा, इन सब जानकारी के बारे में देख लिया। फिर उन्होंने देखा फिल्म स्क्रिप्ट के बारे में देखा, ये 4 तो ये गई। उसके बाद 5 अपने फिल्म स्क्रिप्ट के बारे में देखा, फिर अपना टीवी के बारे में देखा, नहीं रेडियो के बारे में अपन जानते हैं सब कुछ, रेडियो हमारे सिर्फ श्रव्य साधन होता है। और फिर अपना टीवी रेडियो का तो अपना मेन तो अपना टेप रिकॉर्डर के बारे में देखा, ये अपना देखी सहायक सामग्री देखी। और टेप रिकॉर्डर के बाद अपना फिल्म खंड के बारे में देखा था। उसको तो उपागमों के बारे में देखा, उपागम कौन कौन से देखा अपने, एक तो मेगर उपागम देखा, मिलर उपागम देखा, आरसीएम उपागम देखा,
देखा। और सहायक सामग्री में कुछ वर्गीकरण भी पढ़ता है इसका दृश्य श्रव्य से। तो एक दृश्य भी होती है, एक श्रव्य भी होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। देखो कि हम सुनते हैं ना तो हमें 10% चीजें याद रहती है, सुनते और देखते तो 50%, और कोई चीज अगर अपन कर लेते हैं, सुनते देखते और करना सब ये तीनों शामिल होता है तो 90% चीजें याद रहती है। ये थोड़ा सा इसके बारे में कोटेशन आता है। सहायक सामग्री में डोस्मोस नामक एक सॉफ्टवेयर होता है जो गणित के लिए सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और एक जियोग्रे करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि हमारे सहायक सामग्री के रूप में गणित के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें अपना सहायक सामग्री के बारे में और गणित, हाँ थोड़ा सा और, अरे अभी तो मैं बिल्कुल बंद ही कर देती। देखो अपने उपागमों के बारे में अपने क्या क्या देखा, अपने दो चीजें तो देख ली उपागम के बारे में। एक तो अपने 3 उपागम देख ली और इस उपागम को अपने को 2 तरीके से पढ़ना है, एक रचनात्मक और बहुत रचनात्मक, और एक और उपागम अपने खोज उपागम भी तो देखना है इसके साथ साथ। उपागम अपने भी कौन से देखे, 2 तरीके से पढ़ना था इसमें। देखो अपने उपागम अपने 3 व्यक्ति उपागम तो देख ली, मिलर है, मैगर है और अपने 8 से उपागम, लेकिन एक और उपागम है ना, एक तो रचनावादी उपागम भी तो होता है और एक खोज उपागम होता है। इसके बारे में भी तो जानकारी देखनी है कि ये उपागम क्या कहते हैं। ये तो है ना बेसिक से उपागम होते हैं, सभी सब्जेक्ट में काम आते हैं। देखो रचना अपन देख लेते हैं फटाफट से रचनावादी और खोज उपागम के बारे में। तो हमारा सेशन अभी फिनिश नहीं हुआ है ना, अभी थोड़ा सा अपने बाकी। हाँ तो हमारा सेशन कहाँ जाता है अपने, थोड़ा सा और बस 5 मिनट और लेते हैं। यहाँ जाता है अपने रचनावादी उपागम। रचनावादी उपागम क्या रहता है, एक इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, एक तो ब्रूनर माने जाते हैं और पियाजे माने जाते हैं। ब्रूनर है, पियाजे है और वाइगोत्स्की। ब्रूनर है, पियाजे और वाइगोत्स्की इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। रचनावादी उपागम की कुछ परिभाषाएं आती है, परिभाषाएं में बहुत ध्यान रखने की चीज है, परिभाषाएं पूछी जाती है बार बार। देखो परिभाषा क्या जाती है, यहाँ जाती है लोक आ जाता है। लोक के द्वारा क्या कहा जाता है, यानी कि संयुक्त यानी सज्ञानी व्यक्ति से अज्ञानी व्यक्ति में ज्ञान भरना। अज्ञानी व्यक्ति में ज्ञान बढ़ना ज्ञान नहीं कहलाता है। उसके बाद लोक के द्वारा ये कहा जाता है। उसके बाद बेल के द्वारा क्या कहा जाता है, बेल के द्वारा कहा जाता है, देख फ्रोबेल है ना, ये मैं थोड़ा ट्रिकी तरीके से लिख रही हूँ। फ्रोबेल के द्वारा क्या कहा जाता है, सक्रिय तरीके से ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान, यानी बच्चा सक्रिय तरीके से ज्ञान प्राप्त करने में कितना एक्टिवेटेड है तभी वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा। यानी सक्रिय तरीके से ज्ञान को प्राप्त करना ही हमारे क्या कहलाता है, सृजनावादी उपागम में बेल के द्वारा परिभाषा दी जाती है कि सक्रिय तरीके से ज्ञान को प्राप्त करने में बच्चे की कितनी भूमिका है, कि कितना वो एक्टिवेटेड है, सक्रिय तरीका बताया जाता है। और नेक्स्ट बताया जाता है अपने फ्रोबेल के यहाँ बताया जाता है अपने बुल के बारे में, यानी यहाँ अपने बुल के बारे में। बुल के द्वारा क्या बताया जाता है, विशेष योगदान बुल अपनी बुल आता है यहाँ जाता है बुन आ जाता है, बुन आ जाता है, यहाँ जाता है बुन के द्वारा क्या कहा जाता है, विशेष योगदान यानी किसी भी चीज को यानी ज्ञान को सीखने में बच्चे का कितना योगदान है, ये आ जाता है ब्रूनिंग के द्वारा। ब्रूनिंग इसका पूरा नाम तो ब्रूनिंग, ठीक है, ब्रूनिंग के द्वारा। उसके बाद अगला जाता है लोक आ जाता है, बेला जाता है, ब्रूनिंग आ जाता है। उसके बाद हमारे नायलोन आ जाता है, नायलोन। इनके द्वारा क्या कहा जाता है, इनके द्वारा कहा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों से क्या जानकारी प्राप्त कर लेना, वर्तमान परिस्थितियों जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां घटित हो रही है उससे नवीन परिस्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना। नवीन परिस्थितियां वही दोनों ही वर्तमान की है, नवीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है, क्या कहलाता है, हमारा रचनावादी उपागम कहलाता है। ये कुछ परिभाषा आ जाती है। उसके बाद कुछ हमारी शिक्षण विधियां आ जाती है। कुछ क्या जाती है, शिक्षण विधियां जो किससे बिलोंग करने वाली होती है, रचनावादी उपागम से। क्या जाती है, इसकी ट्रिक जाती है सांस, यहाँ जाता है सांस, जब यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, देखो यहाँ जाता है अपने सांस आ जाता है। उसके बाद हमारे जप आ जाता है। उसके बाद खुश, जब सांस खुश होती है ना तो खुश होती ना तो मेरे घर में शांति रहती। सबसे अपने एक तो देखो कौन सी विधियां जो कौन सी शिक्षण विधियां जो रचनावादी शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। सबसे अपने समस्या समाधान आ सकता है, समस्या समाधान। एक और ऐसे क्या जाता है, ऐसे अधिन्यास। एक और सबसे समस्या संप्रत्यय वाली योजना आ जाता है, संप्रत्यय। और उसका जस अपने क्या जाता है, जांच वगैरह आ जाता है, जांच। और पीछे क्या जाता है, प्रोजेक्ट वगैरह आ जाता है, प्रोजेक्ट है। एक और पीछे क्या आता है, प्रोजेक्ट। और क्या होता है पीछे, प्रोजेक्ट है, पूछताछ है। उसके बाद प्रोजेक्ट है, पूछताछ है। उसके बाद प्रोजेक्ट, पूछताछ, परिचर्चा है। ये सारी क्या होती है, रचनात्मक कैटेगरी की शिक्षण विधियां होती है। उसको कैसे क्या जाता है, कैसे अपने खोज आ जाता है, उसे क्या आ जाता है, उपलब्धि आ जाता है, उसे उपलब्धि। एक और सबसे क्या जाता है, सामाजिक अधिगम। ये सारी कौन सी कैटेगरी की, ये सारी रचनावादी कैटेगरी की शिक्षण विधियां होती है। तो ये था अपना रचनावादी उपागम। उसको तो अपन खोज उपागम के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन खोज उपागम के बारे में। देखो रचनावादी उपागम देख लिया, अब देख लेते हैं अपन खोज उपागम के बारे में। खोज उपागम इनके जनक कौन माने जाते हैं, खोज उपागम के जनक कौन माने जाते हैं, जो अपने व्यवहारवादी भी और संरचनावादी भी। एक तो व्यवहारवादी प्लस संरचनावादी। कौन है ये व्यक्ति जो व्यवहारवादी भी और संरचनावादी भी, जी हाँ, कौन है खोज उपागम के ब्रूनर। कौन है, ब्रूनर। खोज उपागम के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ब्रूनर माने जाते हैं। खोज उपागम के प्रवर्तक ब्रूनर के द्वारा क्या कहा जाता है कि बच्चा सीख सकता है। इनके द्वारा कुछ वक्तव्य कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, वक्तव्य, कि बच्चा सीख सकता है। बच्चे को अगर अवसर अच्छा मिला, बच्चे को अगर बड़ों की हेल्प मिली, लेकिन बच्चे को किसी भी ऐसे ज्ञान पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसकी सत्यता की जानकारी, सत्यता की उसने पुष्टि ना करी हो। तो बच्चों को उसी ज्ञान विश्वास करना चाहिए जिसकी पुष्टि उसने खुद करी हो। बच्चा सीख सकता है, अवसर अच्छा मिले, बच्चा सीख सकता है जो बड़ों की जानकारी मिले। इन्होंने इसके 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, 2। कौन कौन से बताए, एक तो अपने बताया खोज उपागम,
एक तो खोज बताया, एक दूसरा बताया निर्देशित खोज बताया है और दूसरा बताया है निर्देशित। खोज को इन्होंने प्राथमिक नाम भी दिया, इसको इन्होंने द्वितीयक नाम भी दिया। यहाँ कहते हैं बच्चा स्वयं सीखता है, यहाँ कहते हैं बड़ों की मदद से सीखता है। और ये पियाजे की बिल्कुल एंटी, क्योंकि पियाजे भाई साहब मानते हैं कि बड़ों का तो कोई योगदान होता ही नहीं, बच्चा खुद ब खुद सब कुछ कर लेता है। ब्रूनर का कहना इसके थोड़ा सा विपरीत है। ब्रूनर कहते हैं कि कभी कभी बड़ों की हेल्प लेनी पड़ जाती है बच्चे को। उसके बाद इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है। देखो इनके बुक का नाम आता है, यहाँ जाता है इनकी बुक का नाम यानी कल्चर ऑफ एजुकेशन। इनकी बुक आ जाती है कल्चर ऑफ एजुकेशन। इनकी बुक आ जाती है कल्चर ऑफ एजुकेशन, जिसमें ये कहते हैं कि संस्कृति एक दर्पण है। जिसमें क्या कहते हैं, संस्कृति एक दर्पण है, यानी कल्चर इज ए मिरर। संस्कृति एक दर्पण है, जिसमें हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए हम अपने अंदर पोटेंशियल गेन करते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं इनकी बुक में इस तरीके की बातें करते हैं। और एक लास्ट में एक व्यक्ति रहता है जिनका नाम होता है बोल्चेफ नामक व्यक्ति क्या कहता है, इसका कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल्चेफ क्या कहता है, बोल्चेफ नामक व्यक्ति कहता है कि अगर हमें गणित पढ़नी है ना बोल्चेफ, तो हमें सामाजिक अध्ययन के तरीके से, यानी सामाजिक अध्ययन का जो तरीका है उसी तरीके से हमें क्या पढ़नी चाहिए, गणित पढ़नी चाहिए। और सिर्फ ये मायने नहीं रखता है कि अपने ज्ञान क्या हासिल करा है, लेकिन ये भी मायने रखता है, जबकि ये भी मायने रखता है कि आप ज्ञान हासिल कर रहे हो किस तरीके से करा है, यानी आपका जो तरीका है वो बिल्कुल सामाजिक है कि नहीं। यानी कि सिर्फ ज्ञान मायने नहीं रखता है कि आपने क्या हासिल करा, बल्कि आपका तरीका भी मायने रखता है, यानी सामाजिक वातावरण में वो तरीका कितना उचित है, तरीका भी मायने रखता है। तो ये कथन किसका था, बोल्चेफ का। तो अपने कौन कौन से उपागम देखे, अपने तो खोज उपागम के बारे में देखा, एक अपने रचनावादी उपागम के बारे में देखा। रचनावादी उपागम को पढ़ते देखिए पियाजे देता है, और उसका अपने वाइगुत्स्की देता है, ब्रूनर देता है। खोज उपागम पढ़ते कौन माना जाता है, खोज उपागम के पढ़ता ब्रूनर माने जाते हैं। और इनके द्वारा ये रचनावादी भी है और व्यवहारवादी भी है, दोनों प्रकार के वादी। और देखो अपने जो रचनावादी उपागम, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, रचनावादी उपागम जो है ना वो दर्शनवाद से प्रेरणा लेता है, लेकिन व्यवहारवाद की बहुत एंटी माना जाता है। कौन, रचनावादी उपागम। और नेक्स्ट अपने इनके द्वारा कुछ वक्तव्य देते हैं, जैसे कि अपने अवसर को महत्व देते हैं, बड़ों को महत्व देते हैं। इनके प्रकार दो होते हैं, खोज होते हैं, निर्देशित होते हैं। एक तो खोज होता है, निर्देशित। खोज में व्यक्ति खुद सीखता है, निर्देशित में व्यक्ति बड़ों की हेल्प से सीखता है। इनकी एक बुक आ जाती है जो कल्चर ऑफ एजुकेशन आती है, जिसमें ये संस्कृति को दर्पण से कंपेयर करते हैं। उसका बोल्चेफ नाम व्यक्ति है, ये कहता है कि गणित सीखनी है लेकिन सामाजिक अध्ययन के तरीके से सीखो। नेक्स्ट ये कहता है कि गणित सिर्फ सीखना मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि आपका वे क्या था, आपका रास्ता क्या था। गांधी जी कहते हैं कि हमें सिर्फ साध्य पे ध्यान नहीं रखना है, हमें साधन पर भी ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें अपने दो चीजों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अपने गणित की सहायक सामग्री में पढ़ा, बिल्कुल बेसिक से सहायक सामग्री थी, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं थी। उसके बाद अपने उपागमों के बारे में पढ़ा। अपने 3 उपागम तो अलग देखे, उसका 2 उपागम सेपरेटली देखे। 3 उपागम कौन से, अपने मेगा आ जाता है, मिलर आ जाता है, आर्थिक उपागम आ जाता है। और नेक्स्ट जो सेपरेटली उपागम देखे कौन से, खोज उपागम के बारे में देखा। और दूसरा उपागम को देखा रचनावादी उपागम के प्रवर्तक कौन है, वाइगुत्स्की के पियाजे ब्रूनर जाते हैं। इनके कौन माने जाते हैं, खोज के ब्रूनर माने जाते हैं। खुद रचनावादी उपागम की कुछ शिक्षण विधियां देखी, कुछ परिभाषा देखी। खोज उपागम की क्या देखी, कुछ इससे संबंधित कुछ इसके 2 प्रकार देखे और एक व्यक्ति का कोटेशन देखा। तो ये था आज का सेशन। फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।